तो अभी हम एक और पेशेंट है श्यामा बानो, आजमगढ़ यूपी से है। अब इनको भी कुछ इस तरह की मिलती जुलती तकलीफ़ है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और कब से बीमारी। सबसे पहले बताइए कितने साल से आपको बीमारी है? 6 साल से। 6 साल से। क्या क्या होता था आपको? गले में खुजली, नाक में, आँख में, कान में, हाँ छींके, हाँ और पैर में दर्द रहता था, कमर में दर्द, हाँ। गर्दन में भी दर्द था? हाँ, सर में। सर में दर्द रहता? हाँ, सर, ठीक है। अच्छा, जो आपको इस वाले पैर में दर्द आता था या इसमें? दोनों इसी में आ रहा था? ठीक है। इसके साथ में टिंगलिंग सेंसेशन थी और आपको नींद अच्छी नहीं आती थी जिस तरह आपने हमें बताया था। हाँ। गर्दन में भी तकलीफ थी, धूल मिट्टी से तकलीफ थी आपको, नाक बहती थी, गले में खराश थी और ईचिंग होती थी आपको, गले में खुजली होती थी, ऐसा ही था? हाँ। छींकें आती थी। हाँ। और आप बता रहे 6-7 साल से आपको तकलीफ है। और सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम आपको परेशान करती थी? वही कान में खुजली, नाक में छींके और सिर दर्द। कितनी छींकें आती थी एक दिन में? अंदाजे से बता दीजिए। लगती थी तो 50-60 आती थी। 50-60 आ जाती थी। आपने कितनी जगह दिखाया इससे पहले? गुजरात में दिखाए थे, सूरत में। गुजरात में, सूरत में, और यहाँ भी इलाज किए, यूपी में। यूपी में कितने हॉस्पिटलों में? वहाँ गुजरात में तो 3-4। गिनने की जरूरत नहीं, अंदाजे से बता दी भी, लगभग इतने से आपका? 4 हॉस्पिटल में गुजरात में की थी। हाँ, फिर यहाँ भी 2-3 की। ठीक है। और 2-3 10 एक हॉस्पिटल हो गए मोटा मोटी। बीमारी ठीक नहीं हुई? नहीं। क्या देते थे वो, दवाइयाँ? हाँ, टेबलेट खा रहे। और उससे क्या होता था? वही खाते आराम रहता था, फिर सही वैसे ही हो जाती थी। फिर दोबारा वही? कितने दिन आराम करती थी? तीसरे दिन एक टेबलेट लेना पड़ता था जरूरी। अगर हम ऐसे 3 दिन कर ले तो कितनी गोलियां खा जाएंगे आप? अगर 70 साल एवरेज हम जिंदगी ले तो भी दिन में दिन बीमारी बढ़ेगी। तो कोई सतही इलाज नहीं मिला आपको? नहीं, आराम। दवाइयाँ बहुत कराई आपने जी। तो यहाँ कब आए थे आप? कितनी तारीख को आए थे? 24 को। और आज कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए? 7वां दिन। 7वां दिन है आज का ट्रीटमेंट आपका हो चुका है, मैग्नेट थेरेपी हो चुकी है। हाँ। तो कितना ठीक हो गए पहले से? सब आराम। बाकी सब ठीक है? हाँ। आपको कोई गोली दवाई इंजेक्शन दिया है यहाँ पे? नहीं। क्या दिया? कैसे ट्रीटमेंट होता है? मैग्नेट और थेरेपी। मैग्नेट और थेरेपी साथ में? क्या क्या थेरेपी आपको दी गई यहाँ पे? ब्लड के लिए जो वेट कपिंग बोलते हैं उसको, वेट कपिंग, और वो मशीन पे बैठाते थे इलेक्ट्रिक। हाँ, और यही एक्यूपंचर नीडल मशीन, वाला। एक्यूपंचर बोलते हैं उसको। हाँ। और मैग्नेट थेरेपी करते हैं। मॉक्सिबेशन भी किया है, जिसे हल्का हल्का धुआं उठता है उसमें? हाँ, वो आज किए। आज किए मॉक्सिबेशन, उसको बोलते हैं मॉक्सिबेशन। मॉक्सिबेशन और वेट कपिंग दमे के मरीजों के लिए रामबाण है। आप मान के चलिए अगर आप इस तरह की थेरेपी लेते हैं तो आपको दमे में रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसमें टीबी या फिर जो टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट है उनको टाइम लगता है। कई बार क्या होता है, टाइप 1 जो रिस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और रिकवर होने में समय लगता है। लेकिन वो चाहते हैं कि 2-4 दिन में हमें डॉक्टर ठीक करते हैं, हमारा जादू हो जाए। तो उनका जादू कई बार होता नहीं है, क्योंकि पेशेंट की बीमारी बढ़ चुकी होती है और वो हार फिर के घूम फिर के फिर आता है कि मुझे आयुर्वेद वाले ठीक कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मेडिसिन ले लेके उन्होंने पूरा शरीर खराब किया होता है और चलते फिरते वो है नहीं, वॉक करते नहीं है, ना योगा करते हैं, तो बीमारी क्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरह से हम कहें तो फेफड़े जो है उनके आकड़ जाते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, छोटी सांस आती है, सांस फूलने लगती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं रहती बॉडी में। तो अलग अलग तरह की चमड़ी के रोग या फिर उनको कब्ज और गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आप 95% रिकवर है और आपको 7वां दिन है आज। आपका एलर्जी लेवल क्या आया था? आपका टेस्ट हुआ पहले दिन 153 इनका एलर्जी लेवल है। जैसे इससे पहले मैंने पेशेंट का जो बताया था आपको 2647 उनका आईजी लेवल था, यानी एलर्जी का लेवल था। इनका है 153, तो ये रिकवर हो गए। अभी क्या अलग अलग दिनों में पेशेंट रिकवर होते हैं, किसी को 90%, किसी को 80%, 6-6, 7-7 दिन में रिजल्ट आ रहा है। तो कई बार पेशेंट को 10 दिन भी लग जाता है, 8 दिन भी लग जाता है। और बीमारी चाहे कितनी पुरानी हो, बीमारी की जड़ पे काम किया जाता है तो बीमारी कट जाती है। आप तो बहुत दूर से आए हैं, आजमगढ़ यूपी से। आपको किसने बताया यहाँ पे इलाज होता है? यूट्यूब पे मेरे हस्बैंड देखते। अच्छा, यूट्यूब पे देखे थे वीडियो? और भी बहुत सारे वीडियो देखी या एक ही देखी थी? मेरे हस्बैंड देखते रहते थे, रोज देखते थे। कितने साल हो गए देखते हो या महीने हो गए? वो बाहर थे ना, सऊदी से देख रहे थे। सऊदी अरब से। हाँ, तो छुट्टी आए तो लेके आए मुझे। अच्छा, सऊदी वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत परेशान है भाई। सऊदी में आपके पास ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा अगर आप सऊदी में हैं और आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ऑनलाइन वीडियो
वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल से बात करके आपकी बीमारी के अनुसार आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो किट है ट्रीटमेंट की वो आपके सऊदी में पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां से आए उसके बाद ही दिखाएं, वहां बैठे बैठे भी इलाज ले सकते हैं। सऊदी वालों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है अलग से, क्योंकि सऊदी से बहुत कॉल आती है हमारे पास। सऊदी अरब में राजस्थान यूपी के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं और उनको इस तरह की समस्या होती है और वो एक ड्राई एरिया है, इस कारण से उनकी समस्या जो है वो ठीक नहीं हो पाती। तो सऊदी वालों के लिए एक नंबर है 8800770538। सुन लीजिए दोबारा, 8800770538 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। सऊदी वाले पेशेंट के लिए मैंने ये नंबर बताया है। कैसा लगा श्यामा बानो आपको ये ट्रीटमेंट? बहुत अच्छा। दूसरे लोगों को बताओगे या नहीं बताओगे? हाँ बताएंगे। ऐसा ना हो कि वहाँ दवाइयाँ मिलती है तो नहीं, वो वीडियो बना के वो ले जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। कौन कह रहे हैं? आपके हस्बैंड कह रहे हैं? हस्बैंड। खुशी है उनको इसलिए। अभी आप घूम भी तो 8 साल से रहे थे, 7 साल हुए हैं, 8 साल आपकी बीमारी को, तो अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है। हाँ।